नमस्कार। कहा जाता है रहीमन देखे बड़िन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। कभी कभी छोटी चीज काम आती है, बड़ी चीज काम नहीं आती। कैसे, यह साबित होगा इस वीडियो में। इसे पहचानते हैं? नहीं पहचानते या पहचानते हैं? ये आमतौर पर हर जगह मिलने वाला एक छोटा सा पौधा है। इसके प्रयोग इतने हैं कि आपकी सोई हुई किस्मत को यह पल भर में जगा देगा। यदि किस्मत से आप थक चुके हैं, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और बहुत ज़्यादा जीवन में निराश और परेशान हो चुके हैं, तो ये छोटा सा पौधा आपके इतने काम आने वाला है कि आप ये कहेंगे कि हमारी आंखों के सामने ये, हम इसको रोज देखते थे, हमारी आंखों के सामने होता था, लेकिन हमें इससे पहले इसके बारे में पता क्यों नहीं था। एक तरह का, अगर हमारी दृष्टि से पूछा जाए तो एक तरह का ये संजीवनी है। आयुर्वेद में इसको बहुत कुछ कहा गया है और एक प्रकार का संजीवनी पौधा है ये, और आपके लिए संजीवनी पौधा ही साबित होगा। क्या प्रयोग है, किस काम आता है, क्या यूज है इसके, ये सब इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। विस्तार से पेशेंस रख के वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप कंप्लीट नहीं देखोगे तो इसके प्रयोग और इसके रहस्य को नहीं समझ पाओगे कि ये इतना प्रभावशाली क्यों है, किस ग्रह का पौधा है, क्या काम आता है, क्या चीजें हैं इसकी, क्या पावर है इसकी। ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। मित्रों, आमतौर पर बरसात के दिनों में यह पौधा पैदा होता है और उसके बाद में यह पौधा आपको पूरे साल प्राप्त हो जाएगा। गांव के अंदर ही नहीं, शहरों के अंदर भी यह पौधा आसानी से मिल जाता है। सड़क के किनारे आप ध्यान से अगर देखते हुए चले जाएंगे तो आपको यह पौधा मिल जाएगा। इसको अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग कहा जाता है, चिड़चिटा कहा जाता है, लट जीरा कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, ये वीडियो के कमेंट में जाके आप हमें जरूर लिखिएगा। इस पौधे का सीधा संबंध बुध ग्रह से है। बुध ग्रह, जो कि जब जन्म कुंडली आप दिखवाते हो ना किसी को, तो सबसे पहले वो जन्म कुंडली में बुध ग्रह को ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि है, और जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। वह दुनिया की हर एक चीज को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो राजा के घर में भी पैदा हो जाए, तो मूर्ख बालक यदि राजा के घर में पैदा हो जाए तो सुख सुविधा तो उसको मिल जाएंगी, लेकिन उसने कैसा जीवन जिया ये खुद अनुभूति वो नहीं कर पाएगा। तो बुध ग्रह का पौधा है, बहुत पावरफुल पौधा है। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हो आप इस पौधे के माध्यम से। बुध बिल्कुल खराब है आपका, मान लीजिए एकदम खराब बुध है जन्म कुंडली के अंदर। उस खराब बुध के बहुत सारे उपाय कर लिए, फायदा नहीं हो रहा है, तब इस पौधे का प्रयोग करिए। यह पौधा दो रंगों में पाया जाता है, एक लाल रंग और एक सफेद रंग। ये जो हम लाए हैं ये लाल रंग का पौधा है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए ये हल्का सा गुलाबीपन रहता है, इसमें ऊपर गुलाबीपन रहेगा इनकी फूलों में, जो ऊपर फूल आते हैं, तो ये लाल रंग का पौधा माना जाएगा, गुलाबी रंग का। एक सफेद रंग का आता है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं जो आसानी से मिल जाए। सफेद मिल जाए तो अति उत्तम, सफेद का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, सफेद मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा। सफेद ना मिले तो आप लाल भी ला सकते हैं। करना क्या है, बुध ग्रह को ठीक करना है। मंगलवार, अगर शुक्ल पक्ष उजाला पाक चल रहा हो, उसका मंगलवार हो तो अति उत्तम, वरना तो आप किसी भी मंगलवार को जाइए, क्योंकि जब हम थोड़ा शुभ मुहूर्त देख लेते हैं तो पावर आ जाती है प्रयोग में। तो शुभ मुहूर्त में आपको क्या करना है कि आपको मंगलवार शुक्ल पक्ष में जाना है, इस पौधे को ढूंढना है। ये पौधा जब मिल जाए तब आप इस पौधे पर थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे, और जल चढ़ाने के बाद थोड़े से चावल आप इस पौधे पर चढ़ा देंगे, और आप इन हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे अपामार्ग जी, मैं अपने प्रयोग के लिए आपको कल ले जाऊंगा और आपको निमंत्रण देने के लिए आया। ऐसा निमंत्रण आपको इनको दे के जाना है मंगलवार को। अगले दिन बुधवार नहाने धोने के बाद फिर आप इस पौधे के पास जाएं और आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि कल मैंने आपको निमंत्रण दिया था चलने का, अब मैं आपको लेने के लिए आया हूं। ये करके आपको इस पौधे को
उखाड़ना है जड़ के साथ। देखिए कितनी बड़ी जड़ है, कितनी बड़ी जड़ है इसकी। जड़ के साथ आपको इस पौधे को उखाड़ना है और थोड़ी सी मिट्टी इसमें ज़रूर रखनी है ताकि ये सूखे और मुरझाए नहीं। और अपने घर ले जा करके गमले में आप इस पौधे को लगा दीजिए। पौधे को गमले में लगा दीजिए और वहाँ लगाने के बाद दिशा समझ लीजिए। इसे लगाने के बाद इसको उत्तर दिशा में रखना है। दिशा मत भूलिएगा, उत्तर दिशा में आपको रखना है इस गमले को ले जाकर के, इस पौधे को लगा के। और रोजाना थोड़ा थोड़ा जल ओम बुम बुधाय नमः बोलते हुए रोजाना जल चढ़ाना है। बस इतना करना है। जब रोज जल चढ़ाएंगे ना, बुध ग्रह आपकी कुंडली में यदि खराब फल दे रहे थे, शुभ फल देना शुरू कर देंगे। अब जन्म कुंडली में बुध अच्छे हैं पर कमजोर हैं। महंगे महंगे पन्ना इत्यादि रत्न अगर आपने पहनकर देख लिए हैं तो एक बार हमारे कहने पर आप इसकी जड़ को धारण करके देखिए। क्या करना है, उसी विधि से मंगलवार को जाना है, प्रार्थना करनी है, कल लेने के लिए आऊंगा। बुधवार को लेकर के आना है और जड़ को थोड़ा सा कट कर लेना है, जड़ को ही लेना है, थोड़ी सी जड़ काट लेनी है। और जड़ को काटने के बाद लाल रंग का धागा डाल लेना है, जड़ में बांध लेना है जड़ को लाल रंग के धागे में। गंगा जल में धोकर धूप बत्ती और दिया दिखाकर ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करके 108 बार बोलना है। ओम बुम बुद्धाय नमः जाप करके इसकी जड़ को गले में धारण कर लीजिएगा। कितना भी कमजोर बुध है कुंडली के अंदर, फिर आप प्रभाव देखना मजबूत हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ मजबूत होगा। और जो पन्ना आपने जितना भी महंगा पन्ना पहना हो उससे ज्यादा अच्छा प्रभाव देगी इसकी जड़। आप ये प्रयोग करके देखिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके और अनेकों प्रयोगों के बारे में जो बहुत ही ज्यादा लाभान्वित हैं। धन के संबंधी समस्याएं हैं, पैसा नहीं रुक पा रहा है, पैसे की खराबी हो रही है, व्यापार में अगर हानि हो रही है, स्पेशली व्यापार के अंदर हानि हो रही है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है आपके स्टेप थोड़ी देरी से हो पाते हैं, या तो आप बहुत जल्दी से कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसमें आपको नुकसान होता है, या फिर आप डिसीजन ले ही नहीं पाते, देर हो जाती है आपके डिसीजन में, तब आपको इसका प्रयोग करना है। क्या करना है, इस पौधे को लेके आना है और उसके बाद इस पौधे के थोड़े से पत्ते, थोड़ी सी जड़, ऊपर का हिस्सा, ये एक हरे रंग के ग्रीन कलर के कपड़े में आपको बांध लेना है और बांध करके आप जहां पर धन रखते हैं वहां रखना है। और उसके अलावा हरे रंग के कपड़े में इसको बांधने के बाद अपनी पॉकेट में रखना है, अपने साथ रखना है। धन स्थान पर रखेंगे धन की वृद्धि होगी, अपने साथ रखेंगे तो डिसीजन पावर बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी। और बहुत ज्यादा व्यापार में यदि गिरावट आप देख रहे हैं तो वो गिरावट आपकी सही हो जाएगी। अपने दुकान की तिजोरी में रखिए और अपने पास रखिए इसको, फिर देखिए कैसा चमत्कार ये पौधा आपको करके दिखाता है। इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा गुण आयुर्वेद में भी बताए गए हैं जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे इसकी डंडी है, ये जो डंडी, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, इसमें बीज है, और ये इसकी डंडी है। इसकी डंडी को लेकर यदि इसके दातून, अगर आप रोजाना इसके दातून करें केवल 40 दिन इसके दातून अगर आपने कर लिए तो एक तो आपको वाक शक्ति आ जाएगी। वाक शक्ति मतलब जो मुंह से बोलेंगे वो होने लगेगा। 40 दिन का नियम बनाना पड़ेगा, नियम निभ नहीं पाता कभी कभी, और 40 दिन का एक छोटा नियम है, आप जो बोलोगे होने लगेगा। लेकिन अगर इसको 6 मंथ कर लिया, 6 महीने अगर आपने इसके दातुन कर लिए, तो आपके मुंह से निकला हुआ हर वाक्य सत्यता की तरफ होगा। आपने किसी का ये काम मत कर वरना तुझे नुकसान होगा, तो उसको नुकसान 100% होगा। माँ सरस्वती जो कि बुद्ध का पौधा है, माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी की असीम कृपा है इस पौधे पर। तो आप जब इसके दातुन रोजाना करेंगे तो माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आप भविष्य बोलने लग जाएंगे। दिखेगा नहीं आपको भविष्य, आप बोलने लग जाएंगे भविष्य। आपके मुंह से वो बातें निकलने लगेंगी जो सामने वाले के जीवन में होने वाली हैं। तो इसकी दातुन इतना प्रभावशाली होती है। और इतना ही नहीं, आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो दांतों की कोई भी समस्या हो, इसका दातुन करके देखिए, दांतों की हर एक समस्या को खत्म कर देता है, जड़ से, एकदम जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा पत्ते,
कान में अगर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कान के अंदर, इसके पत्ते को कुचल कर इसका रस निकाल के कान में डालेंगे तो कान के दर्दों को भी खत्म कर देता है। और इसके बीज का कहा जाता है, इसके बीज को कूट के उसकी मिंगी निकाल के दूध में पका के खीर बना के खा लो तो भूख नहीं लगती। यानी कि चर्बी यदि कम करनी है शरीर की, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो इसके बीज। लेकिन ये सारे प्रयोग आप किसी वैद्य से सलाह लेकर के करें। हम यहाँ पर आयुर्वेद की बातें नहीं कर रहे हैं, ज्योतिषी और तंत्र की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसके प्रयोग बता रहे हैं। लेकिन जो पता था, जानकारी थी, वो आपको दे रहे हैं। ये जो प्रयोग हैं ये आप किसी वैद्य या किसी जानकार से ही प्राप्त करें। आयुर्वेद की बात हमने केवल आपको समझाई है जैसा कि नॉलेज में है। लेकिन तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इस पौधे का बड़ा प्रयोग है। घर में लाके रखिए, घर में जाके लगाइए और फिर इसकी जड़ को धारण करके देखिए, चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से पहचाना जाता है ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करके लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस पौधे से परिचित हो जाए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।